नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन क्लास 12th का। हम लोगों का हो रहा था RS अग्रवाल मैथ, जिसमें से आज हम लोग जो पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज RS अग्रवाल का एक्सरसाइज है ना, इंटीग्रेशन चैप्टर में जाके आप निकालेंगे 13C। ठीक है, इसमें एक फार्मूला है। इस चैप्टर को U/V के नाम से भी जाना जाता है, आप इसे जानिए। देखिए एक्सरसाइज 13C जो है ना, इसमें एक फार्मूला लगता है इंटीग्रेशन U/V इंटू dx। इसका क्या फार्मूला बनता है आप यहाँ समझिए। इसमें ये होता है कि u जो है ना फर्स्ट फंक्शन होता है और ये सेकंड फंक्शन बोला जाता है इसको। ठीक है, u को फर्स्ट और v को सेकंड फंक्शन। अब यहाँ देखिएगा, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखा जाता है। फर्स्ट फंक्शन को क्या रखा जाता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब यहाँ जो भी रहेगा उसको ऐसे ही उतार देना है, जो भी रहेगा उसको उतार देना है। ठीक है, और v जो होता है सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन किया जाता है v इंटू dx। क्लियर है? फिर माइनस का चिन्ह हमेशा या माइनस का चिन्ह देना। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह देना है। उसके बाद यहाँ जो ये v का इंटीग्रेशन हुआ, फिर तुरंत बाद यहाँ भी वही इंटीग्रेशन यहाँ लिख देना है v इंटू dx। और u जो है, u का डिफ्रेंशिएशन du/dx, और इस इंटीग्रेशन चिन्ह के बदले में एगो dx और लिख देना है। बात समझे? अब यहाँ ये तो आपका फार्मूला बन के तैयार हुआ। अब यहाँ ये एक समस्या आएगा कि किसको u और किसको v माना जाएगा। जैसे डिफ्रेंशिएशन हम लोग बनाते थे तो उसमें तो किसी को भी u और किसी को भी v ले लीजिएगा, तो कोई दिक्कत आपका नहीं होता था। यानी कि फर्स्ट वाले को u ले लीजिए, चाहे डिफ्रेंशिएशन में फर्स्ट वाले को u ले लीजिए, चाहे v लास्ट वाले को u लीजिए, वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता था डिफ्रेंशिएशन में। लेकिन इंटीग्रेशन में इसका कुछ खास रूल होता है, आपको उस चीज़ को जानना पड़ेगा कि u हम किसको मानेंगे और v किसको मानेंगे। उसके लिए एक फॉर्म आता है जिसका नाम दिया गया आइलेट। ठीक है, आई समझिएगा, ILA है ना, TE, आइलेट। ठीक है, आई से क्या होता है? तो आई से होता है इन्वर्स। इन्वर्स जैसे हो गया साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, मतलब कुछ भी जहाँ इन्वर्स वाला बात हो जाएगा, है ना। टेन इन्वर्स है ना, कोसेक इन्वर्स, इस तरह का है ना, आते रहे 6 को होगा। और एल से होता है लॉगरिथमिक, लॉगरिथम। ठीक है, यानी कि लॉग वाला पार्ट कहीं अगर मिले वो वाला, जैसे log x, log sin x, इस तरह का है ना, और कुछ आएगा। ये से हो जाएगा अलजेब्रा, है ना। कोई अलजेब्रिक फंक्शन अगर आ जाए, जैसे x हो गया, x² हो गया, 2x हो गया, मतलब इस तरह का कुछ भी होगा, x³ हो जाएगा, इस तरह का। ठीक है, टी से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है, जैसे sin x, cos x, tan x, इस तरह का चीज़। ठीक है, और ई से होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे e⁴ x, a⁴ x, 2⁴x, इस तरह का। ठीक है, तो इसमें देखिए जो सबसे ऊपर में रहेगा ना, जो पहले जो आएगा उसको u मानना है, जो पहले आएगा उसको u मानना है, और जो बाद में आएगा उसको v मानना। बस इसका यही रूल है। इसमें जो पहले आएगा, जैसे इन्वर्स वाला, यहाँ इन्वर्स पहले आए इसमें, तो इन्वर्स वाले को u मानना है ना। इसमें मतलब जो पहले आ जाएगा, इसमें से जो पहले आएगा उसको u मानना है। इसी को बोलते हैं आइलेट फॉर्म। अगर इन्वर्स वाला चीज़ आपको लिखा हुआ मिल जाए इंटीग्रेशन में, तो आप सबसे पहले इसको u मान लीजिएगा। अगर इन्वर्स नहीं, लॉगरिथमिक, देखिए इसी पाँचों में से है ना कोई 2 फंक्शन दिया रहेगा, पाँचों में से कोई 2 फंक्शन आपको दिया रहेगा, है ना। या फिर इसको दे दिया जाए एक जगह, या फिर इसको दे दिया जाएगा, या फिर देखिए अलजेब्रा में कोई संख्या भी हो सकता है, ऐसे 2, 3, 4, 1 ऐसे कुछ है ना। तो ये सब,
माने इसी पाँचों में कोई 2 फंक्शन आपको उठा के देगा, इसी पाँचों में से, और उस 5 में इसमें से जो पहले आ जाएगा उसको u मानेंगे और जो बाद में आएगा उसको v मानेंगे। ठीक है, ऐसे तो इसको याद रखना इजी है, इन्वर्स वाला को u मानना है और एक्सपोनेंशियल वाले को v, क्योंकि हमेशा ये फर्स्ट में आता है और ये हमेशा लास्ट में आता है। ठीक है, ये दोनों में रहेगा, तुरंत पहचान जानेंगे। अब ये अगर इसमें मिला के दे देगा तो आप देख लीजिए आइलेट वाला फार्मूला लगा के, तुरंत आपको वो बात समझ में आ जाएगा। बात समझे? अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज 13C का क्वेश्चन बना के आपको एक दिखाते हैं। इसी के आधार पर हमें अभी फिर आपको बता रहे हैं कि इसमें इसी में 2 फंक्शन उठा के देगा, उसमें जो पहले आएगा उसको u और जो लास्ट में आएगा उसको v। अच्छा, u और v आप ना क्वेश्चन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में भी लिख दीजिएगा। जैसे फर्स्ट नंबर ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 13C का है ना, 13C का फर्स्ट नंबर ये क्वेश्चन आप देख लेते हैं। इंटीग्रेशन आपका दिया है x इंटू e⁻x dx। ठीक है, अब आप यहीं देखिए आइलेट वाला सीरीज यहाँ है, यहाँ देखिए यहाँ x भी है यानी अलजेब्रा वाला टर्म में आता है कि नहीं, और e है जो कि एक्सपोनेंशियल में आता है। हम क्या बोले कि यही पाँचों में 2 को दिया रहेगा। ठीक है, पाँचों में 2 दिया रहेगा, उसमें कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, जो पहले आएगा उसको u और जो बाद में आएगा उसको v मानना है। तो आप देख लीजिए है ना, x का है अलजेब्रा वाला है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल, तो पहले अलजेब्रा यानी कि ये आया ना ये वाला, तो इसको हम लोग मान लेंगे u और इसको मान लेंगे v। आप ऐसे यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो फर्स्ट मानते हैं तो फार्मूला क्या कहते हैं, यहाँ देखिए u को कांस्टेंट रखना है पहले और v का इंटीग्रेशन करना है, फिर माइनस का चिन्ह देना है, फिर इंटीग्रेशन लगाना है, फिर इंटीग्रेशन यहाँ जो है ना इंटीग्रेशन v का जो किए थे वही बात यहाँ सेम रख देना है, और जो u यहाँ कांस्टेंट रखे थे उसका यहाँ डिफ्रेंशिएशन कर देना, बस काम ख़त्म हो जाएगा। इसको हल करना है। देखिए जैसे यहाँ है, आप देखिए इसको u माना है तो कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिख देना है, और इंटीग्रेशन e⁻x dx, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह देना है। बात समझ में आ रहा है? जब माइनस का चिन्ह यहाँ दिए उसके बाद फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ ब्रैकेट दे देंगे, और यहाँ देखिए इस v का इंटीग्रेशन यहाँ फिर से होगा। ठीक है, e⁻x dx, और u जो था ना x, इसका यहाँ डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा है ना, dx बटे dx x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ dx, क्यों dx, ये वाला इंटीग्रेशन के बदले में dx। अब इसको करते हैं इंटीग्रेट। देखिए इसका इंटीग्रेशन e⁻x ही होगा ना, और इसका इंटीग्रेशन e⁻x होगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया। अब फिर इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो x इंटू e⁻x माइनस, समझिएगा यहाँ क्या है, यहाँ इसका फिर हो जाएगा e⁻x और प्लस में c। क्लियर है? अब इसमें कॉमन आ रहा है e⁻x और x माइनस 1 प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए इजी है कि नहीं? अब इसी तरह से 1-2 और क्वेश्चन आप बना सकते हैं, तो इसमें तो सब बन जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर 3 नंबर सब बनेगा। ठीक है, एक 3 नंबर बना के दिखाते हैं। देखिए 3 नंबर में क्या है, इंटीग्रेशन x इंटू e⁻2x, बस वही है, हमको पहले यही बनाना था। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ 2 है। तो आपको हम कई बार बता चुके थे, ये आप लोगों के लिए ही हो रहेगा, छोड़ देते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन से भाग दे देना है, क्या करके आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये u हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा v, क्योंकि ये अलजेब्रा वाला है, यहाँ पहले पाया जाता है इसमें, और e जो है ना एक्सपोनेंशियल लास्ट में पाया जाता है, इसीलिए इसको v मानेंगे। ठीक है, तो इसको u मानते हैं, तो u को रखना है ऐसे ही कांस्टेंट, तो u को v है ना, u के स्थान पर क्या है x, इसको ऐसे रखें, और e⁻2x है ना dx का इंटीग्रेशन होगा, फिर माइनस का चिन्ह, फिर इंटीग्रेशन, फिर यहाँ ब्रैकेट दीजिए, फिर इंटीग्रेशन किसका, इसका इंटीग्रेशन e⁻2x dx, और इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए dx इंटू dx। ठीक है, और फिर यहाँ dx लिखना होगा। अब यहाँ देखिए x e⁻2x, और इसका डिफ्रेंशिएशन से भाग करना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 2, तो 2 से क्या किए, भाग किए। ठीक है, और फिर इसका फिर वही इंटीग्रेशन e⁻2x, और इसका डिफ्रेंशिएशन से भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, और इसका तो 1 होता है कि नहीं, इंटू dx। अब यहाँ देखिए x इंटू e⁻2x बाई 2, और यहाँ
माइनस ये 1/2 यहाँ बाहर आ गया, और इसका फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे तो e⁻²x, और फिर इसका यहाँ हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन से भाग करना और प्लस में c। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका x इंटू e⁻²x/2 और यहाँ हो जाएगा e⁻²x/4 और प्लस में c। आप इसको चाहें तो यहाँ छोड़ सकते हैं, या नहीं तो इसमें e⁻²x/2 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन भी ले सकते हैं आप, नहीं भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात आपको समझ में आया यहाँ तक। चलिए 4 नंबर किताब आप लोग RS अग्रवाल अपने साथ ही रखिएगा, ठीक है, तभी होगा आपका। ठीक है, देखिए एक चीज़ बताते हैं कि यहाँ x होना चाहिए लेकिन नहीं था, तो जब भी यहाँ x नहीं होकर कुछ और हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन से भाग कीजिएगा। जैसे अगर कभी आपको इंटीग्रेशन इस तरह का मिल जाए x इंटू cos 2x, है ना, तो यहाँ x होना चाहिए, लेकिन x अगर नहीं रहे ना तो इसका डिफ्रेंशिएशन से हमेशा भाग कर दीजिएगा इंटीग्रेशन निकालते के क्रम में। ठीक है, इतना बात ध्यान में रहेगा। चलिए थोड़ा पेज बदल लेते हैं और इसमें देख लेते हैं। जैसे एक 6 नंबर बनाते हैं आपको। ठीक है, 6 नंबर में क्या है कि इंटीग्रेशन x log 2x इंटू dx, और आपको हम बता चुके थे कि आइलेट के फॉर्म में आइएगा, ILATE इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रा ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है कि नहीं। तो हम बोले क्या, इसी में 2 को आपको उठा के देगा, और जो पहले आएगा उसको u और जो बाद में आएगा उसको v मानना है। तो देखिए यहाँ लॉगरिथमिक IL से लॉगरिथमिक होता है ना, तो लॉगरिथमिक और XYZ जहाँ देखे वो हो गया आपका क्या, अलजेब्रा हो गया। तो पहले L आया फिर ये आया, यानी कि इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे। तो जब u और v मानेंगे यानी कि log 2x को u मानेंगे, इसको ऐसे रखना है, u को रखना है, और v x को माने तो इसका इंटीग्रेशन dx, फिर माइनस का चिन्ह देंगे, इंटीग्रेशन यहाँ लगाएंगे, फिर ब्रैकेट, यही इंटीग्रेशन सेम यहाँ लिख देना है dx, और जो u जिसको मान रखे थे इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। तो log 2x है ना इंटू ये 2x, और फिर इसका हो जाएगा क्या, ये इतना डिटेल नहीं, आप लोग तो कई बार इसको पढ़ चुके हैं डिफ्रेंशिएशन वगैरह, और लास्ट में dx, तो ये आराम से बनेगा। ये हो जाएगा log 2x, और इसका क्या हो जाएगा x²/2, फिर माइनस इसका हो जाएगा x²/2, और log 2x का 1/2x। ठीक है, और यहाँ देखिए 2x का क्या होता है 2 इंटू dx, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से एक x कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ देखिए log, अच्छा log 2x, इसको आगे लिख देते हैं ना x² और बटे में 2 यहाँ करते हैं। ठीक है, चलिए ये 1/2 कांस्टेंट बाहर, यहाँ बचेगा क्या x इंटू dx। अब समझिएगा ये हो गया x² इंटू log 2x और बटे में 2, और ये हो जाएगा 1/2, इसे x का इंटीग्रेशन x²/2 और प्लस में c। बस इसको लिख दीजिए ऐसे, x² इंटू log 2x/2 और यहाँ 1/4 या फिर x²/4 और प्लस में c हो गया पूरा आपका आंसर। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब इसी तरह से क्वेश्चन आपका जो है 7 नंबर 8 नंबर सब सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है, चलिए इसमें एक हम बना के आपको दिखाते हैं, जैसे 7 नंबर बना के दिखाते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन x इंटू कोसेक स्क्वायर x इंटू dx। अब फिर ILATE आप इस पर गौर कीजिएगा, है ना, इन्वर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रा ट्रिगोनोमेट्री एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इसी में कोई 2 फंक्शन आपको दिया है, जैसे x y z अगर मिले तो वो अलजेब्रा, ये तो त्रिकोणमिति है तो आपको समझ में आता है, तो त्रिकोणमिति सबसे पहले ये आता है फिर ये आया, है ना, तो त्रिकोणमिति लास्ट में आया और अलजेब्रा पहले आया, यानी जो पहले आया उसको u और जो लास्ट में आया उसको v, है ना। तो u को रखना है तो u को रखे जैसे वैसे,
इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर माइनस का चिन्ह देना, हमेशा यहाँ माइनस का चिन्ह देना, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन, और फिर यहाँ जो इंटीग्रेशन होगा वही इंटीग्रेशन फिर यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और u जो रहेगा ना उसका डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बटे डी एक्स, ठीक है। और फिर यहाँ डी एक्स। अब यहाँ समझिए करना क्या है, यहाँ x और इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट x, है ना, और फिर माइनस ये वो लिख दिए, फिर इसका होता है माइनस कॉट x, ये टोटल ख़त्म, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन x का x ही होता है, और इनटू में यहाँ dx, ये प्लस माइनस बाहर निकालते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस x कॉट x और प्लस कॉट x का क्या होता है इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड साइन x और प्लस c, ये टोटल आपका आंसर हो गया 7 नंबर, ठीक है। तो ऐसे ही बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, एकदम इजी है, ठीक है। तो 7 नंबर हो जाएगा, 8 नंबर भी आप लोग कर लेंगे। चलिए दिखाते हैं आपको 9 नंबर बना के। 9 नंबर अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक। 9 नंबर यहाँ देखिए, 9 नंबर में क्या है, इंटीग्रेशन x साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा, जो पीछे हम क्वेश्चन इधर छोड़ रहे हैं, अगर आप से नहीं बने तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और कुछ करना नहीं, देखिए एक्सरसाइज लिखना और क्वेश्चन नंबर लिख के सेंड करना है, ठीक है। देखिए ये आप बताइए, इसमें आईलेट क्या फॉर्म है, ILATE, इसमें कौन पहले आता है, तो अलजेब्रा वाला पहले आता है, ट्रिगोनोमेट्री लास्ट में आता है ना। लेकिन अब बताइए साइन स्क्वायर अगर लिखा रहे तो क्या इसका हम लोग, है ना, इंटीग्रेशन फार्मूला जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन अगर फार्मूला नहीं जानते हैं तो आपको एक काम यहाँ करना होगा, इसका फार्मूला होता है ना, उस फार्मूले पे जाइए। इसका होता है 1 माइनस कॉस, होता है ना 1 माइनस कॉस 2x, यहाँ जो भी रहेगा उसका यहाँ 2 गुना कर देना है और बटे में 2, ठीक है, यही होता है फार्मूला। और ये हो जाएगा आपका dx। आपको बताए थे कि अगर साइन स्क्वायर एक्स रहे, देखिए अगर साइन स्क्वायर रहे तो आपको फार्मूला बताए थे 1 माइनस कॉस 2x/2 लिखना है, और अगर कॉस स्क्वायर एक्स रहे तो 1 प्लस कॉस 2x/2 लिखना है ना, बस वही फार्मूला लगाए। अब ऐसा क्यों किए, क्योंकि साइन स्क्वायर का हम लोगों को इंटीग्रेशन पता ही नहीं है ना, इसका कोई फार्मूला नहीं ऐसे बनता है। अब देखिए इसको अलग अलग कर दिया जाए, आप ही सोचिए कि अलग अलग कर दिया जाए तो x ये 1/2 नहीं हो जाएगा यहाँ, तो 1/2 हो जाएगा, फिर यहाँ कॉस या 1/2 बाहर करते हैं ना, उतना जो माथा हमारी करते हैं इसको वही करते हैं, ठीक है। देखिए 1/2 यहाँ बाहर, ये हो जाएगा x इंटू 1 माइनस कॉस 2x, और ये हो गया dx, ठीक है। अब इसको एक बार इसके साथ, इसको एक बार इसके साथ गुना कीजिए, ये भी साथ साथ में हो जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ x इसके साथ गुना हो जाएगा, ये अलग हो गया। फिर यहाँ देखिए 1/2x इंटू कॉस 2x इंटू dx, इसको I1 मान लीजिए और इसको I2 मान लीजिए अपने सुविधा के लिए, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप एक साथ बना सकते हैं, अगर तो बना लीजिएगा, नहीं तो अपने सुविधा के लिए इसको मान लीजिए। तो देखिए I1 1/2 है ना, या नहीं तो सिर्फ इसको मानिए ना, 1/2 अभी रहने देते हैं, इंटीग्रेशन x dx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² 2 हो जाएगा ना, और प्लस में c1। उसी तरह से यहाँ I2 जो है इसको 1/2 अभी रहने देते हैं, इसको मानना I2, तो ये है इंटीग्रेशन x इंटू कॉस 2x। अब फिर यहाँ आईलेट वाला फॉर्मूला लगाइए, है ना, आईलेट वाला फार्मूला u इंटू वी में ये टूटेगा, ठीक है। तो इसको u और इसको v, क्यों, क्योंकि ILATE लिखा था आईलेट में, तो यहाँ देखिए अलजेब्रा पहले आता है, बाद में ट्रिगोनोमेट्री आता है, जो पहले आता है इसको u रखेंगे और इसको v मानेंगे, ठीक है। तो u को रखना है जैसे वैसे ही, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस
2x इंटू डी एक्स। फिर यहाँ हमेशा माइनस का चिन्ह देना, फिर इंटीग्रेशन, फिर यहाँ बड़ी ब्रैकेट देना है, फिर यही इंटीग्रेशन यहाँ लिख देना है cos 2x इंटू डी एक्स, और x का डिफ्रेंशिएशन dx बटे dx इंटू डी एक्स। ठीक है, ये dx किसके लिए, यहाँ जो है ये वाला इसके लिए। क्लियर है। अब थोड़ा सा हम पेज बदल लेते हैं। देखिए ये रहा, अब इसका इंटीग्रेशन x, इसका क्या हो जाएगा, cos का होता है sin x। अगर यहाँ x होता तो ये sin x होता, लेकिन 2x है 2x, तो ये इंटीग्रेशन हुआ ना। देखिए cos x का sin x होता है, लेकिन 2x है ना, तो यहाँ जो रहेगा ना उसका डिफ्रेंशिएशन से हमेशा भाग कर दीजिएगा, तो 2 से भाग कर दिए है ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2 ही आएगा। और ये देखिए इसका फिर वही होगा sin 2x, और इसका डिफ्रेंशिएशन 2 होगा, इससे भाग, और dx का 1 होता है इंटू डी एक्स। यहाँ गौर कीजिएगा, ये x इंटू साइन 2x और बटे में 2, फिर यहाँ देखिए 1/2 बाहर, और ये साइन का इंटीग्रेशन एक बार अच्छा लिख लेते हैं, उसके बाद आपको हम करके दिखाते हैं। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए x sin 2x बाई 2 माइनस 1/2, और इसका इंटीग्रेशन माइनस cos 2x है ना, और ये इसका डिफ्रेंशिएशन 2 होगा, इससे भाग और प्लस में c। बस इसको लिख दो सजा के, और कुछ नहीं करना है। x इंटू साइन 2x बाई 2, और ये 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस cos 2x बाई 2 और प्लस में c। ये हुआ आपका आंसर यूनिट भी वाला। क्लियर है। तो इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। 9 नंबर 10 नंबर भी उसी तरह का करना है जैसे 9 नंबर में किए। तो tan स्क्वायर का आप लोग है ना, आप लोग क्या, हम भी नहीं जानते हैं ना tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन। आता है आप लोग तो हमें बताइएगा ज़रूर कि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। क्या, जैसे यहाँ क्वेश्चन है x इंटू tan स्क्वायर x डी एक्स, अगर इसको आप u मानते हैं और इसको v मानते हैं, तो क्या इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को आता है? हमें तो नहीं आता है। अगर आपको आता है तो आप हमें भी बताइएगा, ठीक है। हाँ, इसको हम लोग पहले तोड़ लेंगे किस रूप में, तो ये सेक स्क्वायर x माइनस 1, और फिर जैसे इसमें काम किया ना बस वैसे ही काम करना, ठीक है। तो बस यही है। चलिए करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12 ऐसे, ठीक है। थोड़ा पेज बदल लेते हैं। ओ अच्छा, इसमें थोड़ा सा गलती हो गया जी, ये आंसर आपका नहीं होगा, क्योंकि ये तो हम लोग I2 निकाल रहे थे ना, तो I2 आने की C2 यहाँ, तो I बराबर हम लोग क्या माने थे पिछला, देखिए यहाँ है ना, I हम लोग इसको माने थे और I2 इसको माने थे, ये ना। तो I बराबर यहाँ आपको लिखिए 1/2 I1 और माइनस 1/2 I2, ये ना। I1 का मान यहाँ कितना आ चुका था आपका, अब यहाँ C1 नहीं लेना, सिर्फ इधर वाला कर लेना है। ये 1/2 पहले से है, ये x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा माइनस 1/2 I2 कितना आ गया, तो I2 हम लोग यहाँ देखिए ऊपर में निकाल रखे थे, यहाँ ये वाला यहाँ लिख देंगे टोटल में पूरे, ये x इंटू साइन 2x, ठीक है, और बटे में 2 और प्लस cos 2x प्लस 2, और सुनिए C2 नहीं लिखना है यहाँ, प्लस केवल C लिखना है। अब इसको इसके साथ थोड़ा गुना कर लेते हैं, x स्क्वायर बाई 4, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो x इंटू साइन 2x, ठीक है, और बटे 4 हो जाएगा यहाँ, फिर ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो माइनस cos 2x बाय 4 और प्लस c। अब ये हुआ आपका आंसर, ठीक है, 9 नंबर का। हम लोग थोड़ा सा यहाँ मिस कर गए थे, है ना, यानी कि अगर आप गलती हो जाता तो फिर दिक्कत हो जाता है। और कहीं कहीं गलती किए हैं, कहाँ गलती हुआ यहाँ देखिए, ये 2 और 2 गुना होगा तो यहाँ कितना होगा, 4 होगा कि नहीं, और यहाँ से ये अगर ये 4 हुआ और ये 2 गुना हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का गलती आपसे भी हो सकता है, थोड़ा सा आप सतर्क होकर काम कीजिए, सावधानी से, ठीक है। चलिए, हमसे गलती हुआ मतलब आपसे हो जाएगा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसा गलती नहीं हो, ठीक है। अच्छा चलिए, गलती हो गया तो इसमें हम आपको 10 नंबर भी करके दिखाई देते हैं, है ना। I = x tan स्क्वायर x dx, गलती नहीं हुआ, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो गया था, ठीक है। अब देखिए x
इसका हम लोग इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, तो जब नहीं जानते हैं तो इसका फार्मूला तो जानते हैं ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको आपस में गुना कर लीजिए। अब यहाँ देखिए x इंटू सेक स्क्वायर एक्स है ना इंटू डी एक्स, और इसको इसके साथ गुना कर दें और अलग साथ साथ कर दें इंटू डी एक्स। अब इसको I1 मान लीजिए, इसको I2 मान लीजिए, या अगर एक साथ में कर सकते हैं तो कर लीजिए। इसमें I1 देखिए, I1 यहाँ लिख दें तो I1 बराबर हम लोग माने हैं x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको हम लोग u मानेंगे, इसको v मानेंगे। क्यों? क्योंकि आईलेट वाला ILATE, आईलेट का फार्मूला आपको पता है ना, अलजेब्रा को पहले और ट्रिगोनोमेट्री को बाद में आता है, इसीलिए जो पहले आता है उसको u और जो बाद में आता है उसको v लिखते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। तो u हम लोग इसको u को कांस्टेंट रखना है और इसका इंटीग्रेशन करना है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, फिर माइनस में से यहाँ देना है, फिर इंटीग्रेशन, फिर यही इंटीग्रेशन यहाँ सेम लिख देना, उतार देना, या नहीं तो पहले डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ा है ना, दोनों कर सकते हैं कुछ भी। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और एक्स जो कांस्टेंट छोड़ दिए थे उसका डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए आराम से डी एक्स। ठीक है, अब ये हो जाएगा एक्स, और सेक का आपको पता है 10x होता है, और यहाँ इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा 10 10x, और dx बटे dx का तो 1 होता है इंटू dx। अब फिर थोड़ा सा x इंटू 10x माइनस इसका फार्मूला आप लगा दीजिए, 10 का इंटीग्रेशन होता है ना जी, लॉग ऑफ मॉड सेक x और प्लस में c1, क्योंकि I1 माने हुए हैं इसीलिए c1 कीजिएगा। अच्छा, एक कोई लड़का इसका एक और फार्मूला होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, तो वो वाला भी आप बिठा सकते हैं, तो आंसर अलग आएगा, इसमें आंसर एक अलग आएगा, तो उसमें गलती नहीं होगा। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो I2 बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए I2 हम लोग इसको माने हुए हैं x इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस में c2। अब यहाँ आइए करना क्या है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि I बराबर I1 और यहाँ माइनस I2, यही तो ऊपर में माना है। यहाँ देखिए इसको I1 और इसको I2, और ये क्या था आपका, ये I यहाँ से हल किए थे तो I है ना आएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ देखिए I1 का रिजल्ट कितना आया, यहाँ देखिए I1 ये रिजल्ट है, यहाँ से यहाँ तक पूरा आया। अब यहाँ C1 नहीं लेना है और यहाँ C2 भी नहीं लेना है, इसके लिए एक ही वो C खाली ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x 10x माइनस लॉग ऑफ मॉड सेक x, है ना। अब C1 नहीं लेना है, ठीक है, और यहाँ भी C2 नहीं लेंगे, और ये वाला यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस लगा दीजिए एक्स स्क्वायर बाई 2, और एगो C लीजिए, C1 और C2 के बदले में एगो C लेना, और ये हो गया आपका आंसर। इंटीग्रेशन पूरा कंप्लीट हुआ u इंटू v में इस तरह। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए बढ़िया से, 10 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा आंसर में जो है ना कॉस यहाँ लिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इंटीग्रेशन 10x का 2 फार्मूला आपको पता होगा, है ना। एक होता है लॉग मॉड सेक x प्लस c, और एक होता है लॉग मॉड कॉस x प्लस c, और आगे में माइनस। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। क्लियर है, तो आज हम लोग यहीं रखते हैं वीडियो। चलिए ठीक है।